अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास टार्क क्या होता है। टार्क को हम हमेशा आरएफ साइन एंगल क्यों लिखते हैं, कोज क्यों नहीं लिख सकते, क्या वजह थी कि हमने टार्क को पढ़ा, उसके कुछ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। तो आज का जो हमारा इस लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। तो हमने देखना है कि हमारे पास हम बॉडी को किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में किस तरह ला सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर इसको स्टार्ट करने से पहले आप ज़हन में ये बैठा ले, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब ये कि हमने बॉडी को बैलेंस रखना है। अब बॉडी को स्टूडेंट हमने बैलेंस रखना है, तो इसका मतलब ये कि चाहे वो बॉडी रेस्ट में है, चाहे हमारे पास वो बॉडी मूव कर रही है, तो उसका बैलेंस कायम रहे। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, चाहे हम उसके ऊपर कितनी मर्जी फोर्सेस लगा दें, इधर से जितनी मर्जी उसके ऊपर फोर्सेस लगा दें, वो सुस्त रहे, रेस्ट में ही रहे। या पहला क्या केस कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहे, चाहे जितनी मर्जी उसके ऊपर हम फोर्सेस लगा दें। दूसरा क्या, या वो मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करें, चाहे उसके ऊपर हम कितनी मर्जी ज़बरदस्ती कर लें, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करें। जितनी मर्जी फोर्सेस टॉर्क वगैरह लगा लें, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट, क्या दोबारा, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहे, जो मर्जी उसके साथ कर लें, चाहे इधर से फोर्सेस लगाएं, इधर से फोर्सेस लगाएं, जितनी मर्जी ज़बरदस्ती कर लें। अगर वो मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करें, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करे, उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट ना आए, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास वो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पर डेफिनेशन क्या बनी, वो कहते हैं इफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, जितनी मर्जी हमारे पास फोर्सेस हो जाए, इफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, और वो बॉडी क्या रहे, हमेशा रेस्ट में रहे, या वो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो वाली जो बॉडी है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहे, चाहे जितनी मर्जी उसके ऊपर फोर्स लगा दे। अगर वो मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, चाहे जितनी मर्जी उस वक्त फोर्स लगा दे, तो वो उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट ना है, तो उस वक्त हम कहेंगे ये बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट ये दो केस है, एक रेस्ट वाला है और एक मोशन वाला है, इसी तरह हमारे पास इसकी दो टाइप्स है इक्विलिब्रियम की। हमारे पास जो रेस्ट वाली है वो हमारे पास कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रेस्ट वाली नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और हमारे पास जो मोशन वाली है वो हमारे पास कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या स्टूडेंट, जिस तरह बॉडी के दो केस थे, चाहे वो रेस्ट में रह सकती है या वो मूव कर सकती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो जिस तरह उसके दो केस बन गए, इसी तरह हमारे पास इसकी दो टाइप्स बन गई, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में रहेगी, चाहे जितनी मर्जी फोर्स लगा दें। डायनामिक में हमेशा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, चाहे जितनी मर्जी उसके ऊपर हम फोर्सेज या टॉर्क लगा दें। अब मज़ीद इसकी आगे दो टाइप्स हैं, ये तो इधर ही, ये तो रेस्ट में है, ये तो ख़त्म होगी बात, बंदा रेस्ट में है, जो मर्जी कर लो उसने नहीं मूव करना। अब ये जो मूव कर रहा है इसके आगे मज़ीद दो टाइप है, क्योंकि हमारे पास मोशन भी दो टाइप की है, लीनियर मोशन है और हमारे पास रोटेशनल मोशन है। जिस तरह हमारे पास मोशन के दो टाइप है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। अगर तो बॉडी हमारे पास मूव करे लीनियर मोशन में और उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट ना आए, तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे कि ये वाला इक्विलिब्रियम हमारे पास कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या स्टूडेंट, अगर बॉडी हमारे पास ये है, ये गाड़ी ले लो, ये मूव कर रही है 5 मीटर
पर सेकंड की स्पीड से हमने इसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लगा दी, इधर से लगाई, इधर से लगाई, इसने ज़बरदस्ती जितनी मर्जी हमने ज़बरदस्ती की, लेकिन इसने भी यही कहा कि मैंने मूव करना है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना है। तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम बॉडी है, बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन वो लीनियर मोशन में मूव कर रही है, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब अगर बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में, ये उसकी वेलोसिटी इधर भी 5 रेडियन पर सेकंड है, इधर भी हमारे पास 5 है, इधर भी हमारे पास 5 है, इधर भी पहुंचे 5 और दोबारा आए तो फिर भी 5 है। जितनी मर्जी हम उसके ऊपर फोर्सेस लगा दें, टॉर्क वगैरह लगा दें, तो इस बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज ना आया रोटेशन में, तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कौन सी इक्विलिब्रियम हमारे पास, वो कहलाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या स्टूडेंट, वो हमारे पास कहलाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास यही हमारे पास दो टाइप थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि एक हमारे पास हो जाती है, ये दूसरी, एक हमारे पास रोटेशनल, हमारे पास ट्रांसलेशनल जब बॉडी लिनियर में मूव करे, एक हमारे पास रोटेशनल जब बॉडी हमारे पास सर्कुलर में मूव करे। अब इतना तो पढ़ लिया कि चाहे जो मर्जी कर लें, फोर्सेस लगा दें, टार्क लगा ले, जितनी मर्जी ज़बरदस्ती कर लें, बॉडी या रेस्ट में रहे या वो मूव करे सर्कुलर, ट्रांसलेशनल और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए, तो उस वक्त हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब कैसे हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाए, आगे बात ये है, हम फोर्सेस भी लगा रहे हैं, हम टार्क भी लगा रहे हैं, इतना स्यापा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी हमारे हमेशा रेस्ट में है या कांस्टेंट में है, तो कैसे उसको इक्विलिब्रियम में लाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी दो कंडीशन है जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकती हैं। आप देखते हैं दो कंडीशन जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला सकती है। पहली हमारे पास कहलाती है फर्स्ट जो कंडीशन है, हमारे पास स्टूडेंट जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें वो ये कहता है कि अगर हमने बॉडी को मूव करवाना है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ, लिनियर वेलोसिटी के साथ जो कि कांस्टेंट हो, तो ऑल फोर्सेस, ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, जितनी मर्जी उसके ऊपर फोर्सेस लगाएं, लेकिन उन सब का जो सम है वो हमेशा ज़ीरो। उन सब फोर्सेस का जो उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसका सम ज़ीरो हो। ये हमारे पास कहलाती है पहली कंडीशन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नेट, जो सब का नेट है मिल मिला के जो फाइनली फोर्स बनती है वो ज़ीरो हो जाए, वो हो ही ना, तो उस वक्त हमारे पास बॉडी लीनियर मोशन के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अब ये कैसे, अब सपोज करो स्टूडेंट हमारे पास ये एक गाड़ी है, इधर बना लेते हैं, अब इसको हम धक्का लगा रहे हैं जी, ये 5 मीटर की वेलोसिटी से तो पहले मूव कर रही है, लेकिन हमने इसको धक्का लगाया ना, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई कि ये मज़ीद मूव करे। अब अगर इसने कांस्टेंट रहना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे पास इस तरह की फोर्स आएगी 10 न्यूटन की, इसके बराबर ही, जो इसके इफ़ेक्ट को क्या करे, कैंसिल कर सके। तो उस वक्त हमारे पास ये बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जितना इसको आगे की तरफ लगा रहे हैं फोर्स उतना इसको उधर की तरफ भी लगा रहे हैं, तो फिर ये वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 5 ही रहेगी, चाहे जब हम जितना मर्जी लगा लें। ये सारा दिन दोनों लगे रहे, इसने 5 के साथ मूव करना है, ये कहता है इधर मूव करे, ये कहता है इधर मूव करे 10 के साथ, लेकिन बॉडी हमारे पास दोनों का इफेक्ट कैंसिल हुआ और ये बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये हमारे पास कांस्टेंट ही रही। तो इसी तरह हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेस हैं, चाहे जितनी मर्जी हो, एक बंदा इधर लगा रहा है, दूसरा चलो इधर लगा ले, एक इधर लगा रहा है, दूसरा इधर लगा ले, लेकिन सब का सम, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, सब का इफेक्ट कैंसिल हो जाए, तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाए, या एफ नेट जो फाइनली रिजल्ट आए, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको, तो फाइनली हमारे पास कोई फोर्स बची नहीं, जीरो फोर्स आ गई। तो उस वक्त बॉडी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और कहलाएगी कि वो वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इस तरह हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास रस्सा है, जो रस्सा कशी करते हैं, अब इधर एक टीम ए, एक टीम इधर है बी, दोनों इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास है फाइनली पॉइंट है जिसके ऊपर डिसीजन होगा। अब दोनों एक ये इधर की तरफ खींच रहे हैं, ये इतनी फोर्स के साथ अगर उस रस्से को इधर की तरफ खींचें तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा इधर ही रहेगा, चाहे उनके पसीने छूट जाएं, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन फोर्स इक्वल हो,
क्या बात, फोर्स इक्वल हो, ये इधर की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, जितनी मर्जी फोर्सेज लगा दें, अगर फोर्स इक्वल है तो हमारे पास ये वाला पॉइंट इधर ही रहेगा और कहलाएगा इक्विलिब्रियम में। अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। लेकिन स्टूडेंट ये किसके लिए थी, जब बॉडी ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन में मूव कर रही हो, लेकिन हमारे पास मोशन तो सर्कुलर में भी होती है। तो उस वक्त हमारे पास जो सेकंड कंडीशन कहलाएगी, ये पहली थी, सेकंड हमारे पास जो कंडीशन होगी वो ये है, हमें पता कि लीनियर के लिए फोर्स चाहिए, तो उसके मुतबादल हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कि रोटेशन पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं टार्क। जिस तरह लीनियर मोशन में हमें फोर्स चाहिए होती है, इसी तरह अगर हमने रोटेशनल मोशन में बॉडी को घुमाना है तो हमें टार्क चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए। पीछे हमने, अगर आपने टार्क वाला लेक्चर सुना है तो उसमें आपको हमारे पास तफसील से हमने देखा था कि फोर्स की से काम नहीं बनता, हमें टार्क की ज़रूरत पड़ती है। टार्क में है तो सही आर एफ साइन एंगल, आर एफ साइन एंगल हम लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं बनता। चाहे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फोर्स से काम नहीं बन रहा था, हमने देखा था डिटेल से, लेकिन हमें टार्क की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास बात रोटेशन की हो तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, टार्क की। अब अगर हमारे पास उसी तरह सम ऑफ टार्क ज़ीरो हो तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये वाली बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, रोटेशन की बात हो। अब अगर सपोज करो ये बॉडी मूव कर रही है, इसके ऊपर जितना मर्जी टार्क लगा ले, इधर भी इसकी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर लगा रहे हैं, तो ये वाला टार्क इसको कैंसिल कर दे, ये वाला इसको कैंसिल कर दे, और जो नेट है हमारे पास, जो सम है वो हमारे पास, जो नेट टार्क हो वही हमारे पास अगर ज़ीरो आ जाए, कोई टार्क इसके ऊपर लगे ही ना, चाहे जितनी मर्जी हम फोर्स लगा दें, लेकिन वापस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो फाइनली हमारे पास नेट टार्क ज़ीरो आया, जिसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन नहीं होगी तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कांस्टेंट के साथ ही मूव करेगी। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है इक्विलिब्रियम के साथ है। और दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस वक्त हम कहेंगे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर पहली होगी या दूसरी होगी तो कंप्लीट में नहीं होगी, लेकिन जब दोनों हमारे पास केसेस पूरे होंगे, नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी, नेट टार्क भी ज़ीरो होगा, तो उस वक्त बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के इतना ही, इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम इस सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एमसीक्यू, जो कि ई कैट और एम कैट का एक पूरा पेपर है इस चैप्टर का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो